नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर चेतन पाटीदार, सर्विंग पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री फॉर योर चाइल्ड सिंस 2009 एट पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स महालक्ष्मी नगर इंदौर। डियर पेरेंट्स, आज हम इस वीडियो टेस्टिमोनियल में बात करने जा रहे हैं एक छोटी सी बेबी के डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में और कैसे हमने इसको बहुत आसानी से पूरा कंप्लीट किया, और ये सारी बातें हम पेरेंट्स के साथ एक इंटरव्यू फॉर्म में देखेंगे। इस इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हम उन पेरेंट्स को ये बात रखना चाह रहे हैं कि बच्चों के डेंटल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के ऑपरेशन लेने के बहुत सारे तरीके हैं। ये ना सोचें कि बच्चे ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चों को डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स के स्पेशल इंटरव्यू। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन बटन के साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमसे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लिंक्स, गूगल मैप्स के लोकेशंस, क्लिनिक का एड्रेस और बाकी वीडियो जो आप देखना और समझना चाहते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो इंटरव्यू। नमस्कार पेरेंट्स, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्ची प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई, आपने नोटिस कैसे किया इस चीज़ को? जब इसके दांत आने लगे थे तब तो सब कुछ ठीक था, फिर धीरे धीरे वो ब्लैक सब कुछ उसके जमने लगा था। और फिर हम लोगों ने सोचा ब्रश करवाने से शायद ठीक हो जाता है। हम ब्रश करवाते थे इसको रेगुलरली, पर उसके बाद भी वो धीरे धीरे करके वो दांत कुछ कुछ टूटने लग गए, कुछ गिरने लग गए। फिर हमने हमारे एक पीडियाट्रिशियन है होम्योपैथी डॉक्टर नवनीत सिंह को, उनसे हमने बात की थी। तो उन्होंने फिर आपका रेफरेंस दिया कि एक बार दिखाना चाहिए। नहीं तो हमको तब तक ये भी नहीं पता था कि बच्चों के कोई अलग डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, और हमको ये दिखाना चाहिए ऐसा। ये सारी चीज़ें कितने दिन पहले नोटिस की? अरे ये इतना अच्छे से मुझे याद नहीं है कि मैंने कब नोटिस की। हाँ, पर ये मेरे ख्याल से हमने तो काफ़ी ये 2 या 2.5 साल का था तभी हमने लगने लगा था हमको कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अभी 5 साल का है। हाँ। ऐसा क्या हुआ जो आपको डेंटल क्लिनिक की तरफ आना पड़ा? सर एक्चुअल में क्या हुआ कि हम लोगों को लगता था कि ये दूध के दांत हैं, तो थोड़े टाइम बाद ये गिर के और नए दांत आ जाएंगे तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, दूध का दांत है इसलिए। पर फिर बहुत से लोगों ने, जैसे वो जो एक डॉक्टर हैं जिन्होंने मुझे कहा कि ये एक्चुअल में क्या होता है, कई बार बच्चे को ये जो प्रॉब्लम होती है यही प्रॉब्लम फिर अगले जो दांत आते हैं उनमें भी हो सकती है। तो आपको एक बार किसी भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये आपके होम्योपैथी डॉक्टर? हाँ। धारणाएं बनी हुई हैं पेरेंट्स की, जैसे दूध के दांत हैं, हाँ। उनको बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए, जैसे आपने भी शेयर करा। हाँ। तो ऐसे क्या मिथ्स हैं, ऐसी क्या धारणाएं हैं पेरेंट्स के बीच में? क्योंकि आप भी वही सोच रहे थे। 2.5 साल से आज 5 साल का समय हो गया, ऑलमोस्ट डबल एज हो गई है। तो इतने दिन रुकने के पीछे ऐसी क्या धारणाएं सोसाइटी में है जिनके लिए बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए पेरेंट्स आगे नहीं आते हैं समय पे रहते हैं? आप क्या समझते हैं उस चीज़? सर मुझे तो एक ही रीजन समझ में आता है कि हम लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि ये दूध के दांत हैं और ये गिर के मतलब इनका इतना वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये गिर जाएंगे, उसके बाद नए दांत तो आने ही हैं, तो जैसा चल रहा है थोड़े टाइम बाद तो ठीक होना ही है, ये सोच के हम लोग आते ही नहीं। तो ये सभी पेरेंट्स का सोचना हाँ, ऐसा है? मेरे ख्याल से हाँ, जैसे मेरा तो यही सोचना था, तो हो सकता है और भी पेरेंट्स ऐसा सोचते हो। तो यहाँ आने का जो कारण था वो क्या था? क्या दर्द हो रहा था मौलिक को, क्या हो रहा था ऐसा जो आपने फिर आपको आना ही पड़ा? अपनी जो बिलीव्स थी, जो सोच थी, उसको छोड़ के आपको एक डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा? सर एक्चुअली में मौलिक को कभी कोई दर्द नहीं हुआ, कोई इसने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। हम प्रॉपर इसको ब्रश करवा रहे थे दोनों टाइम, पर फिर वो जो इसका चेहरा था, जो ऐसे गंदे गंदे से दांत दिखते थे, तो वो हमने पहले इनके जो पीडियाट्रिशियन को भी बताई थी, उन्होंने भी कुछ बहुत खास ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इट्स ओके, होता है बच्चों में। फिर जो एक और डॉक्टर है नवनीत सिंह, उनको भी बताया। फिर उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है कि आपने बहुत सारी इसको मेडिसिन दी होंगी, पहले बचपन में बीमार होगा तो उसके कारण भी ये दांत खराब होते हैं, सिरप्स, हाँ जो भी है, और दूध से। तो आप प्लीज एक बार दिखाइए उनकी। तो इसी वजह से हम लोग देखते, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हमको ऐसा लगता है कि नहीं दिखाना बहुत जरूरी है। तो आपने फिर एक जनरल डेंटिस्ट से ओपिनियन लिया था सर। वो
तो उन्होंने भी यही कहा था कि ओके ठीक है आ जाएंगी बाद में दांत, अभी तो आप इसको बस दोनों टाइम ब्रश करवाइए। तो ये जनरल डेंटिस्ट का ओपिनियन था जब आप उसके लिए गए? हाँ जी, तब ये 2-2.5 साल का था, तभी हम लोग मतलब जब स्टार्ट हुआ था तभी आपने अपनी तरफ से जाके हाँ, अपने डेंटिस्ट से बात करी। थी। और शायद आपको इन्फॉर्मेशन, आपको क्या लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन कैसी थी? मतलब सर उस समय अगर वो सही इन्फॉर्मेशन होती तो? नहीं सर, उन्होंने ये कहा था कि आप एक काम कीजिए, अभी ये बहुत छोटा है तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते, बाद में फिर इसका रूट कैनाल या ऐसे कुछ करना पड़ेगा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो। अभी तो आप सिर्फ ये कीजिए कि इसको दोनों टाइम ब्रश कराइए, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। तो हम लोगों को भी लगा ठीक है सर बोल रहे हैं यानी ब्रश करवाना है, ठीक है हम ब्रश करवाते हैं। उन्होंने और कहा इवन कि ब्रश भी आप कोलगेट का ये वाला यूज़ कीजिए, एंड ये जो भी उन्होंने कहा हमने वही चीज़ें यूज़ करके और इसको ब्रश करवाना भी दोनों टाइम। और अच्छा, क्या कोई घरेलू नुस्खे भी आपने, आपके बड़ों ने कुछ आपको सजेस्ट किए हो, या बड़ों की क्या धारणा है? जैसे कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सभी के कुछ न कुछ एक ओपिनियन है कि दूध के दांतों के लिए आप इतना परेशान ना होइए, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। तो क्या कुछ ऐसी चीजें जो घरेलू नुस्खे हैं वो भी आपने किए हैं? नहीं सर, हमने कोई घरेलू नुस्खे नहीं किए, बट ये चीजें बढ़ती गई अपनी स्पीड पे बढ़ती, रुकी नहीं। हम लोगों को जो लगता था ये ब्लैक हो रहा है, ये दांतों में जो है ये ब्रश करवाने से ठीक हो जाएगा। तो इसकी जो दादी है वो मुझे कई बार बोलती भी थी इसके दांत क्यों नहीं ठीक होते हैं, इसके दांत क्यों नहीं ठीक होते हैं। उनका भी एक रीजन है कि उनको बहुत था कि एक बार और किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो पर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? मतलब 2.5 साल से आज 5 साल के बीच सर उस समय जो डॉक्टर ने कहा था कि इसको दोनों टाइम आप ब्रश करवाइए और कोई दर्द नहीं होता था, कोई प्रॉब्लम। अगर ये रोता कि मुझे दर्द हो रहा है या मैं बहुत परेशान हो रहा है या खाने में मुझे कोई दिक्कत हो रही है तो फिर हम लोग पक्का फिर तो दिखाना ही पड़ता। पर ये कुछ भी कंप्लेन नहीं करता था तो हम लोग भी ठीक है रिलैक्स थे, इट्स ओके हो रहा है चल रहा है। मतलब सीधी सीधी बात है कि पेरेंट की नजर में अगर दर्द होगा तभी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और बच्चा अगर खाने में कोई प्रॉब्लम करता है, मेन तो बच्चों का यही रहता है कि पेट भर के अच्छे से खा लेते हैं तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ऐसा रहा कि वो खाने में कुछ कमजोरी करता था, कुछ चीजों से परहेज कर लेता था? हाँ सर, जैसे इनके पापा का ये सोचना, मैं तो क्या करती हूँ इसको बैठाती हूँ टीवी के सामने और खिला देती हूँ। इसके पापा का ये कहना है मुझे खाता क्या कि ये खाता नहीं है, इसलिए नहीं खाता है क्योंकि इसके दांतों में प्रॉब्लम है। ये बहुत ज्यादा मुझे बोलते थे। और ये वो तो ठीक है, ये तो खाता क्या है? हाँ, खाता भी प्रॉपर नहीं है। ये बात है। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसके खाने की जो चीजें हैं जिससे कि खाना काटा जाता है, जिससे चबाया जाता है, अगर वही चीज सही नहीं चलेगी, मान लीजिए कि आपके पास एक साइकिल है जो कि ठीक से नहीं चल रही है, तो आप उसको कितना चलाओगे? एक दिन उसको एक साइड में रख दोगे और आप कोई दूसरा साधन इस्तेमाल करोगे या आप कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढोगे। तो जब ऐसे स्थिति में जब बच्चों के दांतों में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कटिंग इफिशियंसी खत्म हो जाती, कैविटीज हो जाती है, तो वो खाना चबा नहीं पाते हैं। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं अल्टरेशन इन द डाइट पैटर्न। बच्चा कड़क और हेल्दी या फाइब्रस फूड को छोड़ के सीधा स्पून से कुछ अंदर जो गले में निगल लिया जाए वो चीजें ज्यादा प्रेफर करने लग जाते हैं। और ये बहुत स्लोली होता है। चावल खाना आपको अच्छा लगेगा, ये बहुत स्लोली ऐसा होता है कि बच्चे अपना डाइट पैटर्न चेंज कर लेते हैं और यही कई बार बच्चों की वजन या हेल्थ को ग्रो ना होने देने में भी एक बड़ा कारण है। तो इन शॉर्ट पेरेंट्स क्या दर्द के लिए इंतजार करें या ना करें, आप क्या समझ पाए हैं? सर अब लगता है कि पेरेंट्स गलती करते हैं अगर वो देख लेते हैं कि ठीक है बच्चे को कुछ स्टार्टिंग में ही उनको लगता है कि नहीं बच्चों के दांत काले हो रहे हैं, क्योंकि दांतों के बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है और नॉर्मली हम लोग दिखाते भी एक नॉर्मल डेंटिस्ट को ही दिखाते हैं क्योंकि हमको ये भी नहीं पता होता है कि बच्चों के दांत के डॉक्टर्स अलग से होते हैं। ठीक है, तो ठीक सभी पेरेंट्स को वैसे जैसे ही कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो एक बार कंसल्ट करना चाहिए एक डॉक्टर से, एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। इससे पहले कोई जनरल डेंटिस्ट ने कोई ट्रीटमेंट के लिए चेयर पे बिठाया हो या आप क्लिनिक में ले गए हो इलाज के लिए? हाँ सर, हम लेके गए थे ना तो उन्होंने इसको बैठा के पूरा दर्द प्रॉपर देखे थे उन्होंने ये कहा था बस ब्रश करना। ये आराम से बैठा था? हाँ सर, वो इसके दादाजी और मैं लेके गए थे
शायद नहीं रोया था। ये आराम से 2.5 साल बैठ के, की उम्र की बात है। हाँ, आराम से बैठ के इसने पूरा मतलब 2.5 सर साल से- की उम्र में जब ये स्थितियां बहुत ही कंट्रोलेबल हाँ। थी, ये आराम से डेंटल चेयर पे बैठे थे। बिल्कुल। और उस समय अगर एक एक्सपर्ट ओपिनियन इनको मिल जाती तो शायद आज ये इतनी चीजें नहीं बढ़ती। हाँ। है ना, ये हम इससे अपन समझ सकते समझ हैं। सकते हैं। तो जनरल डेंटिस्ट का जो सोचना है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक स्पेशलिस्ट, एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, उसमें काफी कुछ बहुत जल्दी हम लोग कर सकते हैं। तो हाँ। सभी से यही एक अपील है कि बच्चों को जैसी भी कोई प्रॉब्लम हाँ। हो वैसे ही ले आए हम। बिल्कुल बिल्कुल। देन पहली मीटिंग के बाद जब हमने सारी चर्चा करी आपसे कि क्या है सारी चीजें हैं, तो फिर आपने घर पे भी जाके अपने घर में बात करी होगी, एज यू आर इन जॉइंट फैमिली, तो आपने क्या रखा और क्या लोगों के मत सामने आए? तो उनके बेटे को भी शुरू से स्टार्टिंग से दांतों में प्रॉब्लम रही है। तो अभी तक मतलब मेरे ख्याल से 4 या 5 साल हो गया है, और वो हर थोड़े दिन में उसको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो मैं उनको यही बता रही थी कि हम जब बच्चे छोटे रहते हैं तभी जो बच्चों के दांत के डॉक्टर होते हैं वो अलग होते हैं। फिर मैंने उनको सारी डिटेल्स बताई कि ऐसा ऐसा भी होता है, और उनको बहुत आश्चर्य कि अच्छा बच्चों के दांत के डॉक्टर अलग होते हैं। बस ऐसी बातचीत हुई। ऐसी बातें हुई, तो आपने लोगों को एजुकेट तो हाँ। किया, है ना? इवन इसकी नानी को भी बताई मैंने ये बात, हम्म। क्योंकि उन्होंने भी, फिर उनको भी लगता था कि इसके दांत अभी से ऐसे क्यों हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट था कि बच्चे की स्माइल अच्छी नहीं है, बच्चा खुल के हंस नहीं पाता, या हमारे बच्चा की स्माइल कुछ तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसा हाँ, कभी फील सर हुआ? इसको तो ऐसा फील नहीं होता था कि मैं खुल के नहीं हंसूं क्योंकि मेरे दांत क्योंकि बहुत बुरे छोटा हैं, है, क्योंकि ये वो सब बहुत चीजें छोटा। समझ। हाँ, पर जब ये कुछ जैसे ये हंस रहा है तो कुछ लोग बोलते इसके दांतों को क्या हुआ है, लोग पहले तो आपको पॉइंट आउट हाँ। करते थे, तो कहीं ना हाँ। कहीं एक हाँ। मदर को ये सुनने में थोड़ा सा लगता था कि यार ये सारी हाँ। चीजें क्या है, हाँ। इनका क्या सॉल्यूशन हाँ। है, क्यों नहीं है इनका सॉल्यूशन? हाँ, तो बहुत लोग मतलब नॉर्मली हर कोई ये क्वेश्चन करता था इसके दांतों को क्या हुआ है। फिर आपने सेकंड ओपिनियन, जो कि एक जनरल डेंटिस्ट का ओपिनियन था, फिर एक आपने डॉक्टर, अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह ली, देन फिर आपने क्या डिसाइड किया? क्या उनके कोई ऐसे एक्सपीरियंस थे या उन्होंने क्या आपको अलग से बोला जिससे आपने डिसाइड किया कि हाँ नहीं, हम बच्चों के डॉक्टर के पास जाएंगे? सर एक्चुअली में उनकी खुद की बेटी है जिसको वो आपको दिखा रहे थे। Okay. तो उन्होंने हमको बस यही बताया कि मेरी खुद की बेटी है, उसके दांतों में भी इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, एंड हम डॉक्टर साहब को दिखा रहे हैं, आपका क्लिनिक का पूरा एड्रेस और सब कुछ उन्होंने ही मुझे मोबाइल में सेंड किया था। तो बोले आप एक बार प्लीज़ उनके पास जाइए इसको दिखाने को। क्या एक छोटा सा मैसेज बाकी जो मदर्स है जिनको जो सुनेंगी इस चीज को, एक क्या आप मैसेज दें जिससे कि बच्चों की जो स्माइल है उसको हम प्रिजर्व कर पाए? हर माँ चाहे कि उसके बच्चे की स्माइल, उसके बच्चे के दांत, उसके बच्चे की खाने की जो पैटर्न है, डाइट है, वो व्यवस्थित रहे, हेल्दी रहे। सर एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्मली पेरेंट्स यही सोचते हैं कि ब्रश कराना हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक है, छोटा बच्चा है, ब्रश करवा दिया तो दांत साफ हो जाने चाहिए, जो हम लोगों ने भी सोचा था। हम भी पूरे इसको प्रॉपर ब्रश करवा रहे थे, बट कभी भी दांत में कोई प्रॉब्लम होती है तो एक डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है। छोटे बच्चे हैं तो लगता है कि नहीं दूध के दांत गिर जाएंगे, दूसरे सही आ जाएंगे, पर ये सोचना गलत है। एक बार डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। तो जैसा हमारा डिस्कशन हुआ, तो हमने बात करी थी प्रेगनेंसी ओरल केयर की भी, हमने बात करी थी जन्म के टाइम पे भी चेकअप कराने की, कि हमने बोला था कि एटलीस्ट 1 साल की उम्र के पहले तो हर माता पिता लेके आए अपने बच्चों को। बिल्कुल सर। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा सोसाइटी में भी आप मतलब एजुकेट करना चाहिए इन चीजों के बारे में। बिल्कुल करना चाहिए सर। ब्रशिंग भी आप कराते रहे, लेकिन ऐसी कोई चीज आपकी पकड़ में आई हो जिससे कि आपको लगता हो कि हाँ ये चीज गलत रही जिस वजह से दांत खराब हुए? सर मुझे तो ऐसा मतलब जो डॉक्टर ने ही बताया था, जैसे हम डॉक्टर ही मिलते थे इसके दांतों के बारे में बात करते थे, तो नॉर्मली वो कहते थे कि कई बार बच्चा जो दूध पीता है वो दांतों में लगे रह जाता है तो हो जाते हैं खराब, पर वो ठीक हो जाएगा। बॉटल से फीड किया था इन्होंने? बॉटल से फीड कुछ टाइम के लिए करवाया था, फिर इसको थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई थी तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो हम लोगों ने फिर बंद कर दिया था और कटोरी चम्मच यूज करने लग गए थे। फिर भी प्रॉब्लम्स वो बढ़ती ही गई। तो ब्रशिंग आपने 2.5 साल की एज पे शुरू मैंने करी? नहीं सर, हो सकता है 2 साल, मतलब एग्जैक्टली मुझे ठीक से याद नहीं है, पर हाँ 2 साल से करी होगी। कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनमें की ये प्रॉब्लम देखने में आई है, या आपके सामने वो बच्चे आए हैं जहन में कि जिनको ये चीजें ट्रीटमेंट और इन चीजों की जरूरत है?
सर मैं जैसे स्कूल के इसके कई बच्चों को जो इसके साथ में पढ़ते हैं देखती हूँ कई बार, तो उनके टेस्ट में भी वो ब्लैक ब्लैक सा होता रहता है। तब तक मैंने भी इतना नहीं सोचा था जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होना, पर अब लगता है कि हाँ उनको सच में ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। एक्चुअली ऐसे ही नहीं दांत होते हैं कि ये गिर जाएंगे उसके बाद दूसरे नए अच्छे से आ जाएंगे, ये सोचना गलत है। तो एक जब पेरेंट यहाँ आते हैं हम सब ट्रीटमेंट प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि इतना छोटा बच्चा ट्रीटमेंट कैसे कराएगा। मतलब डॉक्टर साहब आप बातें तो बहुत सारी बता रहे हो कि ये भी करना है ये भी करना है, सारी चीजें हैं, लेकिन हर पेरेंट को एक दिमाग में ये रहता है कि ये कैसे कराएगा। तो ये सवाल आपका भी उस दिन था, है ना? तो आज इसका ट्रीटमेंट हम 3 बार में फिनिश किया आज हमने, और पहली बार से अब तक आप क्या चेंजेस देख रहे हैं कि इसने कितने कॉन्फिडेंस से कराया है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लिनिक अपना काम किस तरीके से कर रहा है, बस ये एक छोटा सा एंड नोट हम आपसे चाहते हैं। सर हम लोग बहुत एक्चुअली मुझे तो लग रहा था कि हो सकता है हम फर्स्ट सेटिंग में आएंगे, उसके बाद हो सकता है ये नहीं आएगा। मैंने तो यही सोच के रखा हुआ था। सेकेंड टाइम भी हम मतलब जब इसको बैठाया उसके बाद टीवी वगैरह ऑन करके प्रॉपर जो आप फिर आपने से जो बातें की, मतलब जो एक बच्चे को ट्रीट किया जाता है, तो वो फिर समझ में आया कि हाँ ये करवा सकता है। मतलब जितना हम लोग घबरा रहे थे कि हो सकता है बहुत रोएगा बहुत चिल्लाएगा पर वैसा कुछ हुआ नहीं। तो ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है ये करवा रहा है। सेकेंड टाइम भी आने में इसने कोई ऐसी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, आया है खुद ही जाके चेयर पे बैठा है, खुद ही टीवी पे प्रोग्राम कौन सा इसको देखना है वो इसने कहा है, और उसके बाद टीवी देखता रहा, आपकी बातें सुनता रहा, जो आपने कहा वो इसने फॉलो भी किया तो ये सब कर लेते हैं बच्चे। मतलब जितना घबराते हैं पेरेंट्स उतना वैसा नहीं हुआ है। और इसमें ट्रीटमेंट भी कॉम्प्लेक्स रहा है इसका, है ना? हमने बहुत सारी जटिल जो चीजें वो यूज करी, और ऑलमोस्ट हर वो इंस्ट्रूमेंटेशन इसने करने को अलाउ किया है जो हम करना चाहते थे। ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कि मैंने जो प्लान किया था वो मैं नहीं कर पाया हूँ। तो दिस इज द आउटकम कि बच्चे का एक पॉजिटिव डेंटल एटीट्यूड डेवलप करना भी जरूरी है, क्योंकि कल को जाके ये भी सोसाइटी में होगा। और इसे ये डर ना होना चाहिए कि हम डेंटिस्ट के पास ना जाएं, है ना? हम डेंटिस्ट के पास रेगुलर जाएं और हम अपना चेकअप जरूर कराएं, जिससे कि जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी हम पकड़ में आ जाए, है ना? सो डियर, कैसा लगा आपको? कैसा लगा मालिक? मैं तो कुछ पूछा ही नहीं। आप तो बात कर रहे थे, तो मैं तो यहाँ पे बस बैठा हुआ था। नहीं, जब आपका ट्रीटमेंट हुआ, जब आपके दांत पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, ये देख के आपको कैसा लग रहा है? मैंने तो देखा ही नहीं था कि कैसे दांत हो गए। अच्छा हाँ, अभी फोटो में दिखाया ना हमने आपको। कब? नहीं दिखाया, दिखाया हम लोगों ने देखा। अच्छा ठीक है, दिखाते हैं। सर एज ए पेरेंट, एज ए फादर, कई बार डिसीजन मेकिंग में एक छोटा सा इशू आता है कि दूध के दांतों पे हम एक्सपेंडिचर क्यों करें, उनमें डिसीजन मेकिंग करने में जो पेरेंट चूक कर देते हैं या अभी नहीं बाद में कराएंगे, तो ऐसा क्या हम एक सुन सकते हैं आपसे कि क्या एक पेरेंट, एक फादर क्या डिसीजन ले, एक डिसीजन मेकर क्या डिसीजन ले एज फार एज ट्रीटमेंट कराना है या नहीं कराना है? तो ये 2-3 बातें थी कि एक तो ये करा पाएगा कि नहीं, आपका कैसा रहेगा, ये डरेगा, मतलब वो ये हिम्मत वाली बात रहती है। ये हिम्मती तो है ये लड़का। तो उस हिसाब से हम आए थे जनरल बात करने कि क्या करना है। उसी समय हमने डिसीजन ले लिया। मैं जल्दी ले लेता हूँ, इसको टाइम लगता है। अच्छा मैं पटाख से लेता हूँ, ये बहुत सोचती है। नहीं वो माँ है ना, सोचेंगी अभी तो बहुत सोचना बाकी है। उस टाइम तक भी मैं डिसाइड नहीं कर पाई, ये डिसीजन नहीं कर पाती, बहुत टाइम लगा। मैंने आपका वो जो जेल लगाने वाला प्रोसीजर था उसमें भी इनको यही पूछा था कि करवाना है या नहीं करवाना। ठीक है, ये समस्या सभी पेरेंट्स के साथ रहती है ना, जो भी यहाँ पे हमारे पास आता है या जिससे भी हम बात करते हैं। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे भी आपका हम इसीलिए धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि ये बातें हर पेरेंट की है जिनके बच्चों को कुछ न कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स हैं। तो फर्स्ट टाइम भी जब मैं करवाया था ना, मेरे को बस यही डर था कि ये बीच में ही छोड़ दे, बीच में नहीं छोड़ दे। हाँ, हम लोग बाकी इसने कोऑपरेट कर लिया, मैं भी बैठा सर थोड़ा नहीं सर, आपका भी जो आपने जैसा ट्रीट किया, हर बच्चा अलग होता है, उसकी समझ हर विजिट में अलग होती है। और बीइंग ए पेरेंट आपने मेरी हर बात फॉलो करी
कई बार मदर्स कंसर्न हो जाती हैं, वो ट्रीटमेंट के बीच में इंटरप्शंस भी हमको झेलने पड़ते हैं, हाँ, बट आप बहुत एक अंडरस्टैंडिंग पेरेंट हैं, शायद इसीलिए हम ये सक्सेसफुली ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर पा रहे हैं, है ना? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये वीडियो जो कि बाकी वो पेरेंट जो कि अभी तक ये सोच रहे हैं कि बच्चों के ट्रीटमेंट कराएं या ना कराएं, या बच्चा कैसे कराएगा या कहाँ कराएं, तो ये सारे सवालों को आपके जो एक्सपीरियंस है शायद उनको डिसीजन मेकिंग लेने में एक सहूलियत मिले. Dear parents, we are thankful for your consent to record this video testimonial of your experience with pediatric dental clinics. For those parents in waiting to visit us for their child's dental health care needs, thank you once again, and thank you for listeners to listen us.